नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आते हैं और विद एक्सप्लेनेशन हम उनको यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें कि हम इसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, जो हिस्ट्री के जो पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने जो है स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए है आपका कालिया, ऑप्शन बी है वासुकी, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है शेषनाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वासुकी। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। और देख सकते हैं आप कि ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो आपसे पूछा गया कि जो अछूत है उसकी अवधारणा किस काल में उद्धृत स्पष्ट रूप से हुई थी। ऑप्शन ए है आपका ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मशास्त्र के समय। तो ये आपका 39th BPSC 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। तो आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धर्मशास्त्रों के समय में सूत्रकाल में 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। ठीक है, तो इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये धर्म ग्रंथ था यानी धर्मशास्त्र था, इसके अनुसार जो दूसरे प्रकार के शूद्र थे वही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट आते दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये आपको काफ़ी बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है मंडूकोपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते शब्द जो है यहाँ पर मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे जो इसका उत्तर दिया गया है ये डी दिया गया है, यानी कि ये गलत है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मंडको उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद होगा दोस्तों ये मंडूको उपनिषद। तो इससे लिया गया है ये, और मुंडको उपनिषद से लिया गया है, न कि मंडूको उपनिषद से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सॉरी ये मंडूको उपनिषद दिया गया है, जबकि ये मंडूको नहीं होगा दोस्तों, मुंडको उपनिषद होगा। तो सही है इसका, इस तरीके से इसका राइट आंसर ये डी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये मंडूको उपनिषद है, मंडूको उपनिषद नहीं है, बल्कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ना कि मंडूको उपनिषद से, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। अब यहाँ पे क्या किया है, इसमें ये इसको पूछ लिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद या ऑप्शन डी है मुंडक उपनिषद। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर सही दिया गया है मुंडक उपनिषद। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। जो अभी ऊपर दिया गया था वो ऑप्शन वहाँ पे जो है उसने कन्फ्यूज़न करने के लिए जो है यहाँ पर मंडूकोपनिषद लिख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे कि ऊपर वाला जो यही वाला क्वेश्चन था, ये यूपी पीसीएस में 2004 प्री में पूछा गया है। फिर यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है। एमपी पीसीएस में प्री में 1994 में, एमपी पीसीएस प्री 1992 में और आईएएस प्री के 2014 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यही है दोस्तों, आप क्वेश्चन जो है आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है श्रीमद् भगवद गीता से, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मुंडको उपनिषद से। और ये आपका देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन जो है मूलतः किससे लिया गया है। ऑप्शन ए है उपनिषदों का, ऑप्शन बी है महाकाव्यों का, ऑप्शन सी है पुराणों का, ऑप्शन डी है षड दर्शन का या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपनिषदों का जो है ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आपकी छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में ये पूछा गया है। तो हो सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहद्रयाणक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो किस उपनिषद का अर्थ जो है सफ़ेद घोड़ा होता है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन डी है ईशानोपनिषद या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये आप देख सकते हैं कि दिए गए विकल्प में किसी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा यहाँ पर ढोया गया है। ठीक है, तो इनमें से जो है यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद यहाँ पर नहीं है, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद में जो है यहाँ पर उसका अर्थ है कि सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये आपका जो है ऊपर वाला क्वेश्चन जो था दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। किस में उल्लेखित है ये। तो ऑप्शन ए है जबाल उपनिषद में, ऑप्शन बी है प्रश्नोपनिषद में, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद में या ऑप्शन डी है कठोपनिषद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छांदोग्य उपनिषद में जो है ये सत्यकाम जबाला की कथा है। और ये आपका RAS प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनका कथा
छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में जो है ये इनका कथा उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, या ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है ब्राह्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राह्मी लिपि जो थी वो ऋग्वेद की मूल लिपि थी। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत कहा जाता था। ठीक है, होत भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो वैदिक कर्मकांड में जो है होता का संबंध किससे है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद से। तो अभी हमने देखा कि ऋग्वेद के पुरोहित को जो है क्या कहता है, होता कहते थे। और ये आपका यूपी RO मेंस 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में किस प्रकार की समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है इजराइल से, ऑप्शन डी है मिस्र से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता से जो है यहाँ पर क्या पता लगता है, यानी जो भारत में आर्य लोग थे उनके जानकारी जो है किससे मिलती है, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों से जो है यहाँ पर या आर्यों की जो है इससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ आज के क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।